हेलो ऑर्फिकन्स, मैं हूं मुकेश पारेख, आपका इकोनॉमिक्स का एजुकेटर, और आज हम बात करेंगे एक किस्से के बारे में। किस्सा है गरम कॉफी का। बात है 1992 की। एक वृद्ध महिला जिनका नाम था स्टेला लाइबैक, न्यू मैक्सिको अमेरिका के एक ड्राइव इन मैकडॉनल्ड्स में जाती हैं और एक हॉट कॉफी ऑर्डर करती हैं। नाउ शी वाज सिटिंग इन अ 1989 model Ford car which did not have a cup holder. Because she did not have a cup holder, she decided to keep the cup in her lap. And she wanted to add some sugar into it. तो इसके लिए she tried to open the lid, and while she was doing it, the coffee just spilled. She had to be taken to the hospital, and where it was determined that more than 6% of her skin had suffered from third-degree burns, and lesser intensity burns were inflicted on more than 18% of her skin. She was hospitalized for about 8 days. She went through skin grafting. और इस ट्रीटमेंट के दौरान she lost a lot of weight. Her weight was eventually reduced to just 38 kilograms. जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि वो मैकडॉनल्ड से कॉम्पेंसेशन मांगेंगी। वो मैकडॉनल्ड्स के पास जाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने ऑलरेडी $10,500 अपने ट्रीटमेंट पे खर्च कर दिए हैं, एंड शी वुड नीड टू स्पेंड अ लॉट मोर अमाउंट ऑन अ पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी एंड केयर। तो शी आस्क्स फॉर $20,000 फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। नाउ यहाँ पे जब हम स्टेला के बारे में सोचते हैं, एक 79 ईयर ओल्ड महिला जिसका वजन बेचारी का सिर्फ 38 किलोग्राम्स हो गया है, जिसे बहुत ज्यादा इंजरी फेस करनी पड़ी है, वी हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स हर। बट अगर हम यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का पर्सपेक्टिव देखें तो मैकडॉनल्ड्स की क्या गलती थी? आपने मैकडॉनल्ड्स से गरम कॉफी मांगी, मैकडॉनल्ड्स ने आपको गरम कॉफी दी। अब अगर आप उस कॉफी को खुद पे गिरा लेते हैं, हाउ इज मैकडॉनल्ड्स टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? ऐसा ही कुछ मैकडॉनल्ड्स ने भी सोचा, एंड मैकडॉनल्ड्स रिफ्यूज्ड टू कॉम्पेंसेट हर एंड इंस्टेड ऑफर्ड $800। स्टेला इससे नाखुश हो जाती हैं, and she hires a Texas-based attorney, Reed Morgan, and files a suit on McDonald's. अब रीड मॉर्गन ने मैकडॉनल्ड्स के साथ प्री ट्रायल सेटल करने के बहुत सारे प्रयास करे। He offered to settle for $90,000 before the trial began. But मैकडॉनल्ड्स को लगा कि यार मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं क्यों पैसे दूं? So McDonald's chose to not settle for that amount. Eventually the trial began. अब जब ट्रायल शुरू हुआ तो परेशानी ये थी कि रीड मॉर्गन को यह साबित करना था कि मैकडॉनल्ड्स की कॉफी वाज डिफेक्टिवली मैन्युफैक्चर्ड, एंड मैकडॉनल्ड्स की गलती की वजह से आज स्टेला की ये हालत थी। बहुत जटिल, बहुत ही मुश्किल काम। हाउ डू यू प्रूव समथिंग लाइक दिस? क्योंकि अगर कोई गर्म कॉफी मांग रहा है, उसे गर्म कॉफी मिल रही है, तो इसमें मैकडॉनल्ड्स की गलती कहां है? रीड मॉर्गन ने सबूत इकट्ठा करने के लिए शहर के सारे कॉफी शॉप्स को विजिट किया, एंड उन्होंने मेजर किया कि बाकी सारे एस्टैब्लिशमेंट्स कॉफी किस टेम्परेचर पे सर्व कर रहे हैं। इवेंचुअली उन्होंने कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा कि मैकडॉनल्ड्स अपनी कॉफी सर्व करता था एट अराउंड 82 to 88 डिग्री सेल्सियस, whereas a lot of other establishments were serving coffee at about 60 degree Celsius. Now 88 degree Celsius is a very high temperature, and it is capable to inflict third degree burns in a very less span of time. तो रीड मॉर्गन का स्टेटमेंट था कि मैकडॉनल्ड शुड हैव बीन मोर केयरफुल, और अगर उनकी कॉफी भी शायद 60-62 डिग्री सेल्सियस की होती तो स्टेला को इतनी ज्यादा इंजरी नहीं होती। मैकडॉनल्ड्स ने अपने बचाव में यह कहा कि उनके सारे कस्टमर्स शायद ट्रैवल करते समय ये कॉफी ऑर्डर करते हैं, वो इस कॉफी को शायद ऑफिस पहुंचने के बाद कंज्यूम करना चाहते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई कस्टमर्स मांगते हैं कि उन्हें कॉफी काफी गर्म सर्व की जाए। तो उनकी कोई गलती नहीं थी। अब आपको क्या लगता है, क्या फैसला आया होगा? किसके हक में फैसला आया होगा? चलिए देखते हैं। A 12-member jury decided that गलती 80% मैकडॉनल्ड्स की थी और 20% स्टेला लाइबैक की। The 12-member jury decided that McDonald's should have been more careful. McDonald's should have taken more measures in order to warn the customers, and probably also attempted to serve the coffee at lower temperature. इसीलिए जूरी ने डिसाइड किया कि मैकडॉनल्ड्स को स्टेला लाइबैक को $1,60,000 का जुर्माना देना पड़ेगा।
बात यहां खत्म नहीं होती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, बड़ी कंपनीज को सबक सिखाने के ऑब्जेक्टिव से जूरी ने मैकडॉनल्ड्स पे $2.7 मिलियन का प्यूनिटिव डैमेज ठोक दिया। $2.7 मिलियन प्यूनिटिव डैमेजेस। वेल, ये फिगर अराइव किया गया था रीड मॉर्गन की ही एडवाइस पे, जहां पे रीड मॉर्गन ने कहा कि क्यों ना मैकडॉनल्ड्स के 2 दिन का कॉफी रेवेन्यू उनसे छीन लिया जाए एज अ पेनल्टी। एंड back in those days, McDonald's was clogging about $1.35 million per day from coffee revenues. So इस amount को $2.7 million पे रखा गया। Now of course McDonald's was devastated. So McDonald's ने अपील करी, रिक्वेस्ट करी, अपना तथ्य रखा। इवेंचुअली काफी बहस के बाद में कॉम्पेंसेशन की अमाउंट को $6,40,000 पे फिक्स किया गया। इसके लिए स्टेला ने काउंटर अपील करी एंड इवेंचुअली ये कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे सेटलमेंट हुआ मैकडॉनल्ड्स और स्टेला के बीच में, बट वी आर फॉर श्योर दैट दैट अमाउंट वाज मच हायर देन $6,40,000 एंड प्रॉब्ली लोअर देन $2.7 मिलियन। नाउ बात यह है कि सर आखिर इस कहानी को बताने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, आज हम क्यों मिले हैं? वेल, इस सारी कहानी से हमें यह पता चलता है कि जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे टेक कंज्यूमर राइट्स वेरी वेरी सीरियसली एंड कस्टमर्स हैव सच एन इजी recourse टू लॉ। लीगली they can very easily fight for their rights and eventually get justice.